जहाँ पे ये हमारी टीम एक जरिया फाउंडेशन पिछले 10 सालों से रेगुलरली बैठ रही है 365 दिन। तो ये सारे पेशेंट्स हैं पूरे पंजाब में से और पंजाब से बाहर भी पेशेंट्स आए हुए हैं जिनको मेडिकली कोई हेल्प की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कोई धर्म, कोई जात, कोई पात नहीं देखी जाती। जिसको भी जरूरत है वो यहाँ पर आता है। चिट्टे मोतिये का या काले मोतिये का ऑपरेशन होना है, उसके ऑपरेशन की कीमत कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। पर अगर हमारी एनजीओ का कार्ड बनता है और हम डॉक्टर के पास भेजते हैं तो मात्र 3100 रुपए में वो ऑपरेशन हो जाता है। इस एनजीओ की अब एक जगह बनने जा रही है जिसको आप एक डायग्नोस सेंटर भी बोल सकते हो, ओपीडी सेंटर भी बोल सकते हो। हम तो तीर्थ बोलते हैं, भगवान का घर बोलते हैं कि जहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं वो आएंगे जिनको हेल्प चाहिए, तो फिर उनकी वहाँ पे हेल्प होगी। तो आप भी उसको बनाने के लिए इसका हिस्सा बने। 12 घंटे का सफर तय करके तो देखो कैसा क्या था मन में कि यहाँ पर आना है। आप अच्छा कर रहे हो ना। देखो हमने तो अभी किया, लेकिन आपका शुरुआत कब से थी और कब तक चलेगा भगवान करे कि कब देखो सालों तक चले। हम पैसे अकाउंट में नहीं लेते तो लोग जीने नहीं देते। अगर मैंने अकाउंट में लेने शुरू कर दिए तो फिर रोज कोई ना कोई उठेगा, हिसाब दो हिसाब दो। भगवान ने लिखा है कि जो गरीब का मुंह है वो मेरे गुरु की गोलक है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हम डायरेक्ट इनके मुंह में डालने क्यों ना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक जरिया। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हो, बताओ। तो मैं इन शॉर्ट आपको आज बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे ये हमारी एक फ़िज़िकल लोकेशन है जहाँ पे ये हमारी टीम एक जरिया फाउंडेशन पिछले 10 सालों से रेगुलरली बैठ रही है 365 दिन, 365 डेज़, मंडे टू संडे, इवनिंग 7 to 9। तो यहाँ पर बैठ के हम बेसिकली करते क्या हैं, यहाँ पे हमारे लुधियाना का बीचों बीच में ये शहर है, उसका इलाका है, नाम है मॉडल टाउन। तो नज़दीक है बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब और ट्यूशन मार्केट। तो यहाँ पे हमारी टीम है जो शाम को 6:30 बजे पहुँच जाती है। और हम यहाँ पे सारे तकरीबन वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे शाम को सिर्फ सेवा करने के लिए आते हैं। हम कारोबार भी करते हैं, अपना बिज़नेस भी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिज़नेस करता है। तो शाम को 6:30 बजे सारे फ्री होकर अपने अपने कारोबार से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे पहुँच के ये हमारी टीम है, ये 3 बहनें बैठी हैं, ये भाई साहब बैठे हैं, ये हमारी टीम बैठी है। ये सारे टीम मेंबर हैं और ये डोनर्स हैं। जैसे ये बीकानेर से आए हैं स्पेशली वीडियोस देख के सोशल मीडिया से हेल्प करने के लिए। तो ये सारे पेशेंट्स हैं, ये पूरे पंजाब में से और पंजाब से बाहर भी पेशेंट्स आए हुए हैं जिनको मेडिकली कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। इनमें से बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनकी तकरीबन 6-6 महीने से, 1-1 साल से या 5-5 साल से मेडिसिन चल रही है। घर पे कोई कमाई का इनकम सोर्स नहीं है, उनकी किसी की वाइफ है, किसी का बच्चा है, किसी के हस्बैंड है, किसी के पिता है, किसी की माँ है। तो पंजाब में जब भी किसी को कोई मेडिकल हेल्प एड की ज़रूरत होती है या पंजाब से बाहर भी, तो यहाँ पे कोई धर्म, कोई जात, कोई पात नहीं देखी जाती। जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ पर आता है और हमारी टीम उनसे बातचीत करती है, उनके घर की इंक्वायरी करती है, उनकी रिपोर्ट्स चेक करती है कि पेशेंट सच में जेन्युइन है या फ्रॉड है या वो नीडी नहीं है। क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो नीडी नहीं होते, ग्रीडी होते हैं। तो हमारी टीम उनको चेक करती है बेसिकली कि उनको ज़रूरत है या कितने की ज़रूरत है, या जो वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो कहाँ से बढ़िया और कम खर्चे पे हो सकता है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि बहुत लोगों ने सुना है कि मेडिकल माफिया बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये नहीं है कि मेडिकल में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे मेडिकल स्टोर्स वाले भी हैं। तो हमारा काम है उन लोगों को ढूंढना और उन लोगों से बढ़िया इलाज कम खर्चे में करवाना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे किसी की आँख ख़राब हो गई और उनका चिट्टे मोतिये का या काले मोतिये का ऑपरेशन होना है, तो उसके ऑपरेशन की कीमत कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। पर अगर हमारी एनजीओ का कार्ड बनता है और हम डॉक्टर के पास भेजते हैं तो मात्र 3100 रुपये में वो ऑपरेशन हो जाता है। पर कई बार वो 3100 रुपये के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो यहाँ पर आते हैं, उनका चेकअप होता है। तो फिर जो हमारे डोनर्स होते हैं, जो डोनेशन करने आते हैं, वो 3100 रुपये, 3100 रुपीज़ उन लोगों को दे देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो फिर हमारी टीम जाकर उनके साथ वो पैसे डिपॉजिट करवाती है और उनका ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी टीम एक जरिया फाउंडेशन पिछले तकरीबन 10 सालों से मेडिकल फील्ड में सेवा कर रही है आप लोगों के साथ। और 3.5 लाख पेशेंट्स के आसपास अब तक हेल्प हो चुकी है लोगों की, और बहुत लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं। और अब आगे इस एनजीओ को भगवान ने कृपा करके अपना आशीर्वाद देके और बड़ा करने की हमें ताकत दी है। इस एनजीओ की अब एक जगह बनने जा रही है जिसको आप एक डायग्नोस सेंटर भी बोल सकते हो, ओपीडी सेंटर भी बोल सकते हो। हम तो तीर्थ बोलते हैं, भगवान का घर बोलते हैं कि जहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आएंगे जिनको हेल्प चाहिए, उनको डायग्नोस किया जाएगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, ये उनका है, तो फिर उनकी वहाँ पे हेल्प होगी। तो आप भी उसको बनाने के लिए इसका हिस्सा बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार देखने के लिए आएँ। जैसे यहाँ पर लोग रोज़ हेल्प लेने के लिए आते हैं दूर से, नेड़े से, लुधियाना से, लुधियाना के बाहर, कई बार कुछ लोग चंडीगढ़ से भी आए हैं, फरीदकोट से भी आए हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि ये जो हमारी एनजीओ है
यहाँ पे पैसे लेने वाले को मतलब ज़रूरतमंद नीडी को और डोनर जो डोनेशन करना चाहता है, चाहे किसी की डोनेशन 5 लाख है, चाहे किसी की डोनेशन 100 रुपये है, वो डायरेक्ट की जाए। जैसे हम एक पुल का काम करते हैं, हम एक ब्रिज हैं एक डोनर को और एक नीडी को मिलवाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस टीम का हिस्सा बने। तो आज हमारे एक गेस्ट आ रहे हैं और उनके लिए यहाँ पे वो आज यहाँ पर सेवा करने आ रहे हैं। तो ये सारी टीम जो हमारी सेवा कर रही है, अब दिखाओ। ये हमारे डोनर्स हैं जो बीकानेर से आए हैं और ये हमारे प्रद्युमन जी टीम मेंबर हैं और ये शोभित जी हैं, ये हमारे बंसेज जी हैं, सचिन पाजी हैं, ये अविनाश जी हैं और ये हमारी सारी टीम है जो मेडिकली सेवा रोज़ निभा रही है। और कोई पिछले 6 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है और कोई 10 साल से जुड़ा है। राहुल जी हैं, ये पिछले 8-9 साल से जुड़े हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी वाइफ के सामने बोलते हैं। तो ये हमारे टीम मेंबर हैं, सारी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं। थोड़ा मैं मजाकिया नेचर भी है। हिंदी में बोल रहा हूँ आज, मेरे को लग रहा है आज मेरी हिंदी बेहतर हो गई है। 10 में से कितने नंबर देते हो आप मेरी हिंदी को? कमेंट करके बताएं कितने नंबर में दास चो मेरी हिंदी। आज तो हिंदी सही सी, आज तो मैं कितने नहीं फंसया, आज तक किसी शब्द ते नहीं मैं फंसा, आज तो मेरी हिंदी ठीक थी सर। हिंदी आप तो हिंदी वाले हो ना। पर एक चीज में गलती कर गया। क्या आप बैठे थे मेरी गलती निकालने के लिए? क्या कि वो लुगाई के आगे बोलते हैं, लुगाई के आगे कोई नहीं बोलता। लुगाई सॉरी वो हमारे के आगे कोई नहीं बोलता जी। वो एक्चुअली लुगाई वो पंजाब की है ना, पंजाब की लुगाई सुन लेती हैं, बोल भी लेती हैं, तगड़ी होती नहीं, हैं। वो नहीं बोल पाते उनके आगे। नहीं ये बोल लेते हैं। लुगाई शब्द, सॉरी मैंने वाइफ बोल दिया ना। लुगाई और हिंदी में मेरी बेहतरीन हिंदी करेंगे और आप तो पंजाबी, मैं तो पंजाबी बोलता हूँ। पंजाबी नहीं आती। फिर आप कैसे कनेक्ट किया आपने वीडियो से? आप मतलब बीकानेर से कैसे? फिर भाषा का कोई दिक्कत नहीं ऐसी कोई दिक्कत। पंजाबी समझ लेते हो? हाँ देखो ऐसा है, आप इतनी बढ़िया सेवा करते हो, हम इतनी दूर से आए, बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी लेकिन मौका नहीं लग रहा था, पर आज कोई इच्छा हो गई। ऐसा क्या हो गया इनके मन में कि बीकानेर से कितना टाइम लगा यहाँ पर आने को? आने में तो सर ऐसा है कि ना, कल जैसे मान लो परसों 3 बजे बैठे थे, लेकिन पहले हम अमृतसर गए थे गुरुद्वारा। वाह 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 वाह। तो हमने कहा पहले अमृतसर जाएंगे, फिर आते हुए ना पहले यहाँ पर, फिर कल मेरी लुधियाना से ही है ट्रेन। बीकानेर तो कितना टाइम लगता है बीकानेर लुधियाना से? 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे का सफर तय करके तो देखो कैसा क्या था मन में कि यहाँ पर आना है। तो कुछ अलग लगा यहाँ पे? नहीं बढ़िया लगा। ठीक लग रहा है? बढ़िया, अच्छी शिक्षा दे रहे हो आप अपने बच्चों को और मेरे को दिल से ये मोटिवेशन हुई। हमारी तरफ से कोशिश यही है कि ना किसी की मदद हो जाए बस। वाह यार, आधे से ज़्यादा लोग दुनिया में यही चाहते हैं कि किसी की मदद हो। अब जैसे हमारे बीकानेर के अंदर क्या है कि हमारे राजस्थान में जैसे आप जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं उतना है ना, उधर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत बढ़िया काम करती है जी। मैं प्रमोट नहीं कर सकता सरकारें, पर अच्छी बिल्कुल बात सही है। हमारी टीम पाजी अम्बाले में लड़के आए मेरे पास, वो कहते हैं हम भी करना चाहते हैं। वो अम्बाले में हॉस्पिटल के बाहर बैठे, मरीज ही नहीं आया। हमारे यहाँ पे चलो बुराई करने वाली थोड़ी मेरी आदत नहीं है, पर मजबूर हैं। जैसे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड है, वो प्राइवेट में नहीं चलता, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड प्राइवेट में भी चलता है। तो वहाँ पे 5 लाख वाली योजना है। तो पर आपकी सरकार अच्छी है, कुछ लोग भी अच्छा डंडा दे के रखते होंगे। पंजाब वाले जल्दी दिल लुटा देते हैं। पंजाब वालों को कोई बोल देना आकर कि हमारी जान हाजिर है तुम्हारे लिए, तो पंजाब वाले सच्ची समझ लेते हैं। अब मैं इतनी दूर से आया, मैंने कहा आज मिलेंगे नहीं मिले, मैंने आज है ना, मैं नहीं मिलेंगे तो टीम तो है ही। अरे कोई बात टीम नहीं तो भाई, टीम तो है ही। आप वो बोले कि आज है, नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जब तक सांस है। कई बार आउट ऑफ स्टेशन होता हूँ तो नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं बेसिकली साल में 365 में से 350 दिन तो होता ही हूँ। 15 दिन टोटल कोई कुछ हो गया या कहीं चला गया तो वो हो जाता। मैंने कई बार आपकी वीडियो देखी थी ना, जब मेरे को है ना ऐसा लगा कि यार कभी है ना मौका लगेगा ना जरूर जाएंगे। पहले मैंने देखा मेरे दोनों बच्चों के ना सितंबर में बर्थडे आते हैं, तो मैंने कहा इनके हाथ सेवा कराएंगे, लेकिन सितंबर में कोई ऐसा मेरा बैठा ही नहीं टूर। नहीं आप फिर मैंने कहा जब बैठा, जब मैंने कहा जब आज है ना, अभी काफी टाइम से इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा सर्दी, वो कहने लगे मिसेज सर्दी, मैं कोई नहीं 3 टायर एसी में लेके चलेंगे तो सीधा सर्दी लगेगी नहीं, घबरा नहीं मैं तो डर गई थी, इतनी धुंध इतनी पड़ती थी ना जैसे, तो मैं डर गई थी। मैंने कहा ठंड में कपड़े लेके जाने हैं, मैंने कहा पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन मन में थोड़ा था कि भाई जाना है, सेवा करनी है। एक्चुअली आपके दर्शन मेरे कर्मों में लिखे हुए थे ना, तो दर्शन तो करने ही करने। हमारे लिखे। अरे नहीं, ये आपका बड़प्पन है। देखो पता आप अच्छा कर रहे हो ना, देखो हमने तो अभी किया, लेकिन आपका शुरुआत कब से थी और कब तक चलेगा भगवान करे कि कब देखो, सालों तक चले। प्रॉब्लम पता क्या भाजी, देखो यहाँ पर मदद करने वाले आप, एक परिवार आप बैठे हो, एक वो बैठे हैं। मदद लेने वाले कितने बैठे हैं? गिनती कर लो, 100 से ज़्यादा बैठे हैं। एक आप ही तो आस हो, अगर आप ही ना आते तो हम किस आस में यहाँ पर बैठे? बहुत मुश्किल है, आसान है बोलना। सबके है ना लिखा हुआ है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे हम आए तो और कल कोई और आएगा, बस रोज नए आएंगे। बात बस यही तो है। आज हमें देख के कोई ना कोई नया जरूर जागेगा। एग्जैक्टली, बस इतनी मैं तभी तो हिंदी में आ गया। मैं समझता हूँ कि ना कोई अगर मान लो 100 रुपए भी खर्च करे ना,
अगर मान लो किसी और चीज़ में ना खर्च करके सिर्फ आपकी तरफ में बढ़ा दे। पाजी 100-50 एक रुपए भी जोड़ने शुरू कर दो ना तो वो लाखों का कारवां बन जाता है। सर भैया एक बात बताइए, ऑनलाइन का भी लेते हैं? ऑनलाइन पाजी बिल्कुल बंद है, पर आगे आगे ना इन फ्यूचर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना जो लोग दिल से जुड़े हैं। देखो ऑनलाइन में इसलिए शुरू नहीं करता क्योंकि लोग थोड़ा ना उनको ये न लगे कि खा गया पैसे, देखो वो ऐसा थोड़े है कि आपकी जो टीम है ना, देखो सर जो मरीज बैठे हैं उसके हिसाब से ऑनलाइन अगर कोई करता है ना पेमेंट, तो सर मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। हाँ, आगे आगे कोशिश करूंगा मैं कि पता क्यों, मान लो क्या है कि अगर हम कभी भी, मुझे आज जैसे मान लो मैं सोचूंगा महीने के अंदर मुझे 500 रुपये की डोनेशन करनी है, तो मैं सीधा भैया के QR कोड पे जो डोनेशन का जो होगा उस पर QR कोड पे मैंने पेमेंट कर दिया, तो वो पेमेंट मुझे पता है कि वो सही जगह नहीं पता क्या चक्कर है, पहले ना मेरा परिवार नहीं था, अभी परिवार बन चुका है। तो जो आपने विश्वास की बात की ना, ये बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि करो, पर मेरी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ना लोग जीने नहीं देंगे भाजी। अभी भी हम पैसे अकाउंट में नहीं लेते तो लोग जीने नहीं देते। अगर मैंने अकाउंट में लेने शुरू कर दिए तो फिर रोज कोई ना कोई उठेगा, हिसाब दो, वो भी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ना फिर हिसाब देने लग जाएंगे, ऐसा मन खराब, काम नहीं कर पाएंगे, फिर मन खराब हो जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरे पे ये इल्जाम आ रहा है। इल्जाम को भी छोड़ो, कई बार क्या होता है जैसे वो पेशेंट बैठे हैं सामने, अब इतने पेशेंटों को अगर आपने खुश करना है, सबकी मदद करनी है, तो आपको 2 करोड़ भी ले आओ वो भी कम है। पर अकाउंट में कई बार आपके पास 1 रुपया नहीं होता, लोगों को लगता है इसका अकाउंट भरा पड़ा है। हर बंदा आपने देखा यहाँ पर आ रहा है किस उम्मीद में, हमारी हेल्प करो। नहीं, आप सबकी हेल्प करने बहुत सारी प्रॉब्लम, हम कोशिश कर सकते हैं भाई। अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं। देखो इंसान ना अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हमारी टीम की हमेशा ही कोशिश रहती है कि यार जितना कर सको, हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है उससे कर लो, फिजिकल पावर है यहाँ आके कर लो, 4 जेब में पैसे हैं उससे कर लो, पर आप यहाँ पर आए हो, आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, शुक्रिया। बाकी मेरी हिंदी और बेहतर करने के लिए उसका दिल से शुक्रिया। हाँ नहीं अभी मैं तो देखो मेरे को अभी खुद पे बीकानेर आएंगे जब, हाँ 100%। मैं बीकानेर घूमने के लिए ना कोई कारण ढूंढ रहा था, अब मिल गए। अब आपके घर आऊंगा, तंग करूंगा आपको, बीकानेर सब कुछ पूरा बीकानेर घूमूंगा मैं तो। नंबर दिए हुए हैं अभी सब कुछ करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े। कि आपको राजस्थानी सीखनी है या नहीं सीखनी है, वो राजस्थानी भी सीख लेंगे। राजस्थानी में कुछ बोल के दिखा दो आप, बोल दो यार। आती नहीं हिंदी, ठीक है भाजी, सबको समझ आ जाती है। मैं मसा पंजाबी से हिंदी पे शिफ्ट हुआ हूँ। पंजाबी माँ बोली साडी, आपकी राजस्थानी लैंग्वेज ना, तो फिर मेरी राजस्थानी है, फिर राजस्थानी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं यार? ऐसे जान के बोल रहे हो, शर्मा रहे हो। नहीं आती नहीं है। माँ बोली नहीं आती दोनों। सर ये मेरे से कभी बात करती ना राजस्थानी में, तो मैं बोलती हूँ कि हिंदी में बात करो मेरे से, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, वो हरियाणा राजस्थान का मैच नहीं ना बैठा फिर, पर बैठ गया। चलो भाषाएं तो चलो एक माध्यम है बात करने का, भावनाएं समझ आनी चाहिए। हाँ जी, देखो आपने मेरी पंजाबी सुन के भी भावनाएं समझ ली। देखो ऐसा है, मैं ना इतने डोनेशन जो लेने मरीज हैं, हाँ, जो मरीज बैठे हैं आपके, उनके लिए ही आया हूँ। अरे बिल्कुल, मेन क्या है कि ना, मैंने कहा कि देखो अपनी वजह से किसी की मदद हो जाए। वाह, बात इतनी है, किसी मंदिर में भी लेके आएंगे ना अपने पैसे, तो वो जाने है ना, चलो मंदिर के ट्रस्ट में जाएंगे वो पैसा, वो चलो ट्रस्ट में एक जैसे काम है, लेकिन ये जो है ना उस मंदिर से भी ज्यादा बड़ी। मैं तो आज तक ये सुनता आया हूँ कि जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक। भगवान ने लिखा है कि जो गरीब का मुंह है वो मेरे गुरु की गोलक है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हम डायरेक्ट इनके मुंह में डालने क्यों ना शुरू कर दें। ये पैसे है ना जो सीधी मदद मैंने की ना, है। ये मैंने जो इकट्ठे किए थे ना, वो मैंने किसी मंदिर में दान करे थे, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर देना है ना, वाह, वो एक अलग होगा, उससे भी ज्यादा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया? इनका सर्टिफिकेट दे दिए। अच्छा दे दिए, थैंक यू। आप बैठो, आराम से बैठो। कब है ट्रेन आपकी? मैं तो कल की बैठो आराम से बैठो, फिर हम